24/7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सागर निर्दलीय प्रत्याशी जाहिद खान मंसूरी ने आप सागर शहर जनसंपर्क किया। इस दौरान लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है और कहा है कि आपको ही सागर विधानसभा क्षेत्र से विजय होना है। हम सभी आपके साथ हैं। सागर से बुजबल जोगी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं भुजबल जोगी न्यूज़ 24/7 इंडिया से आज बात करते हैं जहीद भाई से, जो सागर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। जहीद भाई का बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका हमारे न्यूज़ 24/7 इंडिया में। जी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राजनीतिक में आने का आपका क्या उद्देश्य? सर, राजनीति में आने का हमारा उद्देश्य तो ये है कि हमारी जो समाज है वो थोड़ी जागरूक हो। क्या होता है कि राजनीति में जो हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं वो दोनों पार्टियों के अंदर है, लेकिन हमारी समाज मुस्लिम समाज जो है वो उनको याद आती है सिर्फ जब चुनाव होता है। और चुनाव होने के बाद बिल्कुल इस तरह अलग कर दिया जाता है जैसे एक रफ कागज पे एक कलम लिख दी जाए और चुनाव खत्म यानी मुस्लिम खत्म। हमारा उद्देश्य है कि हमारी समाज जागरूक हो, सजग हो और जो देख रहे हैं राजनीति के अंदर उसमें भी हम अपनी भागीदारी चाहते हैं। सर, रोजगार को लेकर आप क्या देख रहे हैं अभी सागर में? देखिए साहब, सागर में रोजगार के नाम पर तो सब जीरो है। हमारे सागर जिले के 3 माननीय मंत्री महोदय हैं, लेकिन सागर में रोजगार के नाम पर 0 बटे सन्नाटा है। किसी को कोई रोजगार नहीं है। आप फुटपाथों की स्थिति देख लें। आज एक नेता जो है आदेश करता है कि यहाँ लगाना है तो दूसरा नेता वहीं से उन लोगों को अलग कर देता है। दर दर भटक रहे हैं हमारे सागर के नौजवान। 3 मंत्रियों के होते हुए भी हमें यहाँ सागर छोड़ के बाहर पलायन करना पड़ता है। तो हमारे नौजवान पढ़े लिखे बहुत ही दबे कुचले कामों में अपनी जीविका चलाने के लिए मजबूर हैं। सर, स्वास्थ्य को लेकर क्या देख रहे हैं आप अभी सागर जिले में? स्वास्थ्य के लिए तो ऐसा है कि आज की तारीख में स्वास्थ्य इतना महंगा प्रोजेक्ट हो गया है। हर जगह उनने मॉडिफाई कर रखा है। सरकारी अस्पतालों में आप जाएंगे तो एक गरीब मजदूर जब अपनी दवाई कराने के लिए सरकारी जगह जाता है तो वहाँ अस्पतालों में इतना त्रस्त तो इतना परेशान कर दिया जाता है कि वो हताश और निराश होकर कर्ज लेकर उसको प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपने एडमिशन कराना पड़ते हैं और इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है। ताज़ा मामला अभी कुछ दिन पहले पेपर में छपा था आप लोगों के भागदौड़ में। कोई एक थे जिस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, 80,000 रुपये उसके माँ बाप ने कहीं से कर्ज लेकर इलाज कराया। जब उसका पेमेंट नील पहुंच गया और जब उसकी गुंजाइश नहीं हुई तो मजबूरी में उसके लिए जो है सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ा। ये हालात हैं यहाँ के अपने स्वास्थ्य के प्रति। और सर, सागर स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहेंगे? सागर स्मार्ट सिटी नहीं कहना चाहिए, उसको सागर स्मार्ट भ्रष्टाचार कहना चाहिए। भ्रष्टाचार की तो सारी हदें स्मार्ट सिटी ने पार कर दी। 48 वार्डों में उन्होंने रोड पर एक वो लगाए उन्हें कि बोर्ड ये फलाना वार्ड है, ये ठिकाना वार्ड है। वो वार्डों के एक दिन बोर्ड लगे, एक हफ्ते लगे, उसके बाद आप पूरे शहर के अंदर घूम के देख लीजिए, कहीं भी आपको वो पट्टी नहीं मिलेगी। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। एक रोड खोदते हैं फिर उसी रोड को फिर दोबारा बनाने का काम शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है सागर के अंदर। हमारे के अंदर दोनों राजनीतिक दल हैं, एक कांग्रेस, एक भारतीय जनता पार्टी, और अभी चंद दिन पहले ही आई आप पार्टी। तो क्या इन पार्टियों के लिए सागर के अंदर और कोई समुदाय नहीं बचा? 40 साल से एक ही समुदाय का राज है, एक ही समुदाय से विधायक चुने आते हैं।
एक ही समुदाय को वो टिकट देते हैं, तो अन्य जो समाज है हमारे सागर के अंदर, मुस्लिम समाज है, ब्राह्मण समाज है, और भी हमारी जो वरिष्ठ समाज हैं, तो क्या हरिजन समाज है, SC ST समाज है, तो क्या इन समाजों के अंदर ऐसे इन पार्टियों को व्यक्ति नजर नहीं आते जो प्रतिनिधित्व कर सके, इस सागर की जो है समुदाय के समीकरण को बदल सके। एक ही समुदाय के लिए टिकट दिया जाता है और आज भी इन्होंने एक ही समुदाय को दिया है, इससे आहत है। तो हम अपनी समाज का जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए इसी वजह से उतरे। हमारी इतनी अपेक्षा होती है, इन दोनों पार्टियों में हमारी समाज के भी लोग हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सिर्फ चुनाव तक। ये जानना चाहते सर, जो कि अभी आप भ्रमण करने निकले या जनसंपर्क करने निकले, इस बीच जनता का क्या रुझाव दिख रहा है? जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, दुआएं मिल रही हैं, आशीर्वाद मिल रहा है, और बदलाव की एक लहर है। और ये लहर यदि सबका आशीर्वाद और प्यार रहा तो हम सफल भी होंगे, और इस लहर को जो है और आगे तक ले जाने का हमारा लक्ष्य है, सबको जागरूक करने का लक्ष्य है। यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी अपेक्षा, यही हमारी जो है सबसे सहानुभूति है, सबसे हमारी दरखास्त है कि वो हमारे लिए जो है जाहिद खान मंसूरी चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन, जो मेरे एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, तो जनता के सामने अपनी बात रख रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे प्यार सम्मान मिल रहा है। आगे सफल होने के लिए आशीर्वाद और दुआएं हुई तो बेशक हम करेंगे प्रतिनिधित्व अपनी समाज का। थैंक यू सर, मीडिया से बात करने के लिए। मैं आपके साथ अब भुजबल जोगी, आपको आगामी चुनाव को लेकर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। कम से कम 10 वर्षों से राजनीति में हूँ, और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उस पार्टी से मैं काफ़ी प्रभावित रहा। MIM पार्टी का मैंने काम किया, अभी वर्तमान में मैं उसका पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। किसी कारणवश, किसी षड्यंत्रवश हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी थी उसको भंग करना पड़ा दूसरी पार्टियों के दबाव में आकर। अभी हमारी कोर कमेटी है, वो कोर कमेटी काम कर रही है। प्रदेश के अंदर 4 टिकट भी उन्होंने वितरण किए हैं। मेरा किसी कारण टिकट नहीं हो पाया, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए समर्पित हूँ। MIM पार्टी से मेरा लगाव है और मैं उसी का यहाँ पर काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर, मीडिया से बात